हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मज़े में होंगे। देखिए, हम बोले थे पिछले दिन कि आप लोग को 12th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आपको भी पता होगा, रूटीन आ चुका है। 11 तारीख से 11 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने सोचे कि कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को अच्छा से बता दिया जाए ताकि ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा हो सके और आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ क्लास छोटा मोटा स्टार्ट कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी भी आपको पर डे हम बोले थे कि 10-5 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद लाइक करिए और मान लीजिए सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, गुड लक फेस क्लासेस पटना को। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है चार्ज बाय मास रेशियो। अब चार्ज बाय मास रेशियो की बात करते हैं तो ये डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करते हैं या प्रोटॉन की बात करिए तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम। मास होता है 1.6725 गुने 10⁻27। अगर इसको करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1 गुने 10⁻, आपको 12 आ जाएगा। इसका यूनिट की बात करते हैं तो कूलम पर केजी। तो सिंपली याद रखिएगा, चार्ज बाय मास रेशियो की बात जब भी करते हैं तो चार्ज बाय मास रेशियो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जिस पार्टिकल की बात करेगा उस पार्टिकल का चार्ज ऊपर में दे दीजिएगा और नीचे में क्या दे दीजिएगा? मास। और उसका यूनिट जो होता है वह क्या होता है? कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोग को। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग पी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पी के नाम से। और सिंपली याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग 2 गो चार्ज लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज -Q, यहाँ पे एक +Q। बीच का डिस्टेंस मान लीजिए L होता है, बीच का डिस्टेंस L। तो इसका डायरेक्शन हमेशा -Q चार्ज से +Q चार्ज होगा। और इसका जब भी वैल्यू की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है P बराबर Q × L। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है कोई एक चार्ज और बीच का सेपरेशन, कोई एक चार्ज और बीच का सेपरेशन। और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पी। यूनिट ऑफ पी की बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है और लेंथ का मीटर होता है, कूलम मीटर। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का क्या यूनिट होता है, तो याद रखिएगा कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब, जब इसको डायपोल के केस में रख दिया जाता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी when electric dipole is kept in the uniform
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे एगो डायपोल का चर्चा करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म ई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एगो माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन इधर होता है, इसका इधर होगा। अब देखिए बीच का डिस्टेंस जो भी लेते हैं माइनस क्यू, डायपोल मूवमेंट इधर होगा, और बीच का डिस्टेंस हम लोग अगर थीटा ले लेते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को U के नाम से माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। यानी हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल को डॉट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, और इसी को लिखते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी को, निगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है? स्टेबिलिटी को। तो निगेटिव साइन लिख भी सकते हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट द स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी। निगेटिव साइन हमेशा इंडिकेट करता है किसको? स्टेबिलिटी को। तो सिंपली याद रखिएगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0। इफ थीटा बराबर 0, इफ थीटा बराबर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी ई, और ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। इफ थीटा बराबर अगर मान लीजिए 180 डिग्री लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पी ई होगा, और अगर पॉजिटिव हो गया पोटेंशियल एनर्जी तो ये अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्लियर हो गया? थीटा 0 है, इसका मतलब ये स्टेबल है। थीटा 180 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसी में अगर आपसे कोई पूछ देगा टॉर्क के विषय में, तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला सेट कर दीजिए दिमाग में। टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क का मतलब आघूर्ण होता है, जो घुमाने वाले होते हैं उसी को आघूर्ण कहते हैं। और टॉर्क का जब भी कोई पूछेगा आपसे वैल्यू, तो देखिए टॉर्क का सिंपल फार्मूला होता है, इसी को टॉर्क कहते हैं हम लोग। टॉर्क हिंदी में आघूर्ण कहते हैं, जो घुमाने वाला होता है, इसको टॉर्क कहते हैं। और सिंपली सेट करिएगा, टॉर्क का फार्मूला होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E। यानी अगर आपसे कोई बात करेगा कि टॉर्क कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, स्केलर की बात करें, तो पी ई साइन थीटा होगा, पी ई साइन थीटा। जहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? P और E के बीच का। तो ये भी फार्मूला बराबर पूछे जाते हैं। टॉर्क क्या होता है? तो P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E, टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E। और अगर मान लीजिए वैल्यू निकालना हो तो P E साइन थीटा। P का वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन, E साइन थीटा। थीटा दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस सब को आप लोग धीरे धीरे याद करते चले जाइएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स की जब भी बात करते हैं तो फ्लक्स को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल होता है बाबू। किसी भी क्लोज लूप में E डॉट डी ए को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी क्लोज लूप में E डॉट डी ए को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। यूनिट की बात करिएगा तो यूनिट ऑफ E, देखिए इसका यूनिट बहुत हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम,
और इसका होता है मीटर स्क्वायर एरिया का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और आप जानते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग बात करते हैं फ्लक्स के विषय में, सॉरी फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज लूप में ई डॉट डी ए को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? फ्लक्स के नाम से। किसी भी क्लोज लूप में ई डॉट डी ए को ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स के नाम से जानते हैं। सिंपली याद रखिएगा, किसी भी क्लोज लूप में ई डॉट डी ए को किसके नाम से जानते हैं? फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसका अगर हम लोग दूसरा यूनिट की बात करते हैं तो देखिए, इलेक्ट्रिक एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करिएगा तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपली सेट कर देना होगा आप लोग को भी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से न्यूटन पर कूलम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बाबू? न्यूटन पर कूलम को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम को लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो फ्लक्स का 2 यूनिट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। यही याद रखिएगा। आज इतना ही पढ़िए क्योंकि इनिशिएट कर दिए हैं, धीरे धीरे इसको अच्छा से पढ़ाते हुए ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ करके बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सबको देख लीजिएगा। अगले दिन इसके आगे बात करते हैं।